तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अज्जू भैया स्टडी पॉइंट। और हम जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे क्लास 10th का जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जिसने वीडियो नहीं देखी हो पीछे जाके पहले वीडियो देख लेना। और उसी की सीरीज़ में हम नेक्स्ट पार्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम 2 टाइप की रिएक्शन और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये क्या होता है अभी हम देखते हैं। हम पहले पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आप सोच रहे होंगे बीच वाला पार्ट किस लिए है, तो पहले इनको समझ लें, उसके बाद हम इस बीच वाले ब्लैंक पार्ट पे आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सरप्राइज है, समझ लो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बेसिकली मतलब क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं या जिस रिएक्शन में क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं तो हम क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे। ठीक है, कि भाई तेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो ले, तो ऑक्सीजन पकड़ और खुश रहे। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई ये ए सब्सटेंस है, हमने क्या करवा दी, इसमें ऑक्सीजन ऐड करवा दी, AO बन गया या A2O कुछ भी बन गया ये। ठीक है, तो ये हमारी एक टाइप की कैसी रिएक्शन हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, या फिर अगर हमको इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोलना हो तो हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम बातें कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम क्या ऐड करवा रहे हैं, क्या रिमूव करवा रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन ऐड करवा रहे हैं तब भी हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अगर हम उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहे हैं तब भी हम उसे ऑक्सीडेशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसके एग्जांपल देख लेते हैं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे Cu + O2 हमने इसको हीट कर दिया तो हमारे पास बनता है CuO। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपर Cu यानी कि कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब इसको ऑक्सीजन मिल गई, तो यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसी कड़ी में हमारे पास एक चीज़ और आती है छोटी सी, जो काम की हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो बेसिकली हमारी हेल्प करवाते हैं ऑक्सीजन को ऐड करवाने में। केमिकल्स विच हेल्प इन एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स। बड़े ही सेल्फिश होते हैं भाई, खुद के बारे में नहीं सोचते, दूसरे बारे में सोचते हैं कि भाई दूसरे में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, दूसरा खुश रहे, दूसरे घर बच जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे होते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या करते हैं, दूसरे बारे में सोचे भाई दूसरे। ठीक है, तो अगर बेसिकली हमको इसे एग्जाम्पल देने हो तो क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो उसी कड़ी में हमारा अब अगला आता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, इसका अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोल लो। ठीक है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल लो। मैंने बताया दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं, देखना पड़ेगा कि रिएक्शन किस बेसिस पे हो रही है। अगर ऑक्सीजन उसमें से रिमूव की जा रही है तब हम उसको रिडक्शन कह सकते हैं, अगर हाइड्रोजन ऐड की जा रही है तब भी हम उसे रिडक्शन कह सकते हैं। तो इसके एक आध एग्जांपल पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। मतलब जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है, तो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन लेके भाग गया। ठीक है, हाइड्रोजन से लेके भाग गया, तो बेचारे के पास पहले ऑक्सीजन थी, अब बिना ऑक्सीजन के हो गया, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। बेचारे के पास ऑक्सीजन थी पहले पर हाइड्रोजन लेके भाग गया तो बिना ऑक्सीजन वाला हो गया वो, तो इसे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो जैसे उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, इसमें भी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आपको नाम से पता चल ही गया होगा, जब दोनों अपोजिट हैं तो काम भी दोनों के अपोजिट होंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट में वो केमिकल्स आ जाएंगे, केमिकल्स
जो घर बर्बाद करते हैं, ठीक है, घर बर्बाद करते हैं मतलब किसी का, ऐसे नहीं पर्सनली नहीं, केमिकल्स का घर बर्बाद करते हैं, हाइड्रोजन को ले जाने में मदद करते हैं, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करते हैं। केमिकल्स विच हेल्प इन रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम अदर, भाई जिसके पास ऑक्सीजन है तो छोड़ दे, क्योंकि कौन आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, उसने बोला भाई ऑक्सीजन तो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वे घर खाली करवाते हैं, घर तोड़वाते हैं, कौन, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा भला घर बसा हुआ था इसका कॉपर का, ऑक्साइड का, हाइड्रोजन ने क्या किया, चलो भाई करते हैं घर बर्बाद, और ये हाइड्रोजन लेके इसकी भाग गया, बेचारा अकेला पड़ गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, या रिडक्शन रिएक्शन। अगर हमको रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के अगर हमको एग्जाम्पल देने हों, मेटल्स हो गए, ठीक है, और सल्फाइड्स वगैरह हो गए, कार्बन हो गए, कार्बन हो गया सॉरी। अब एक और टाइप की रिएक्शन आती है, इन दोनों की मिक्सचर बोल सकते हो तुम इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आती है, रेडॉक्स। रेडॉक्स किससे बनी है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। जैसे वो नहीं करते, क्या करते हैं ये, जैसे अब शादी वगैरह होती है बॉलीवुड में, विराट प्लस अनुष्का विरुष्का कर दिया, और रणवीर प्लस दीपिका दीपवीर कर दिया, वैसे ही इनका भी उन्होंने कर दिया, रिडक्शन ऑक्सीजन मिलकर क्या कर दिया, रेडॉक्स कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, दोनों चीज़ें होंगी, एडिशन, एक दोनों प्रोसेस साथ में चलेंगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा होगा एक साथ, और एक साथ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा होगा, दोनों प्रोसेस साथ में चलेंगी, ठीक है। एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों प्रोसेस साथ साथ चलेंगी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसको अगर हमको समझना हो या इसका कोई एग्जांपल वगैरह देना हो तो भी देखते हैं। Fe2O3 प्लस Al, Fe2O3 ने इसको Al को अपना दोस्त माना और अपने घर में रहने दिया, पर इसने इसके पीठ में घोंप दिया खंजर, और इसकी ऑक्सीजन लेके हो गया फरार, और FeO कर लिया अकेला, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो Fe के पास पहले खुश था बेचारा ऑक्सीजन के साथ, अब क्या हो चुका है, अकेला हो चुका है, यानी इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है। और जो पहले घर में एंट्री लेके आया था अकेला, अब वो एग्जिट कर रहा है किसी के साथ, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से होती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखना है तो एक और एग्जांपल देख लो, Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 हो जाता है और प्लस कॉपर अकेला रह जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है, और इधर इस भाई का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी प्रोसेस चलती हैं, ठीक है। थोड़ा मैसी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप्स हमने काम कर रखा है, तो अगर आप आराम से वीडियो देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग तो थोड़ी सी ख़राब है पर चलता है। कोरोजन, अब ये क्या होता है भैया, कोरोजन अभी बताते हैं क्या होता है। कोरोजन अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो अब तुमने देखा होगा घर में चीज़ें आती नई नई मेटल्स वगैरह की, शुरू में बिल्कुल चमकदार रहते हैं, एकदम शाइनी, एकदम चम 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 चम, पर कुछ समय बाद उनकी जो चमक होती है वो फीकी हो जाती है, ठीक है। देखा होगा तुमने, उन पर अलग अलग तरह की कोटिंग जम जाती है या उनकी जो शाइनिंग अपीयरेंस है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। अब वो शाइनिंग अपीयरेंस कैसे ख़त्म होती है, तो हमको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, एसिड्स वगैरह हैं, सब चीज़ें हैं, तो वो सब उन पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अटैक करते हैं और धीरे धीरे करके उनकी जो शाइनी अपीयरेंस थी, जो हमारा मेटल एकदम चम चम था, वो डल होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें क्या आती है, शाइनी अपीयरेंस उसकी खो जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, व्हेन metal is attacked by the air
मॉइस्चर, ठीक है, एसिड्स एटसेट्रा, कहाँ से आएंगे सब ये? फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय द एयर, मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड मेटल लूजेस, और मेटल क्या करता है फिर अपनी शाइनी अपीयरेंस खो देता है, मेटल लूजेस इट्स शाइनी अपीयरेंस, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई? कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन, ठीक है। तो जब हमारा कोरोजन क्या होगा, जो हमारा मेटल था शुरू में जो बिल्कुल एकदम चकाचक आया था नया, टाइम के साथ साथ उसकी जो शाइनिंग अपीयरेंस खत्म होती जाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम कोरोजन बोलते हैं। और कौन करता है भाई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सब जिम्मेदार है, ठीक है। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास लेते हैं हम पहले सिल्वर, ठीक है। चांदी देखा होगा ना, पहले कैसा होता है भाई? ये एकदम चमचम ग्रे होता है, या सिल्वर कलर ही बोल लो उसको, कुछ भी बोल लो, ठीक है। टाइम के साथ साथ, ठीक है, ये इसकी क्या है? कोरोड फॉर्म है। कोरोजन वर्ड से ही आया है कोरोड फॉर्म। कोरोड फॉर्म में कैसा हो जाता है? इसके ऊपर एक कोटिंग जम जाती है ब्लैक कलर की, ठीक है। तुमने देखा होगा चांदी के जो अपने हमारी मम्मी के पास वो होते हैं ना गहने वगैरह, तो समय के साथ साथ वो थोड़े काले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है? कोरोड फॉर्म, क्योंकि वो उसमें कोरोजन हो जाता है, ठीक है। कौन करता है भाई? ये जो ब्लैक कोटिंग जमती है, किसकी जमती है? ये जमती है हमारी सिल्वर सल्फाइड की। किसकी? सिल्वर सल्फाइड। सेकंड लेते हैं अपना कॉपर। कॉपर भी तुमने देखा होगा, उसकी कोरोड फॉर्म कैसी हो जाती है? जो होता है ना, तांबा कहते हैं इसे, उसमें ग्रीन कोटिंग जमनी स्टार्ट हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये किसकी कोटिंग होती है? ये होती है कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है। अब सबसे कॉमन आता है अपना आयरन। आयरन भैया, ठीक है। तो हमने देखा इस पर कैसी कोटिंग मिल जाती है? रेडिश ब्राउन कोटिंग, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? इसमें आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है हमारे कोरोजन के, ठीक है। अब आयरन थोड़ा खास बनता है भाई। आयरन हमने देखा ना, हर जगह यूज़ होता है, हमारी हर चीज़, अपने आसपास तुम कितनी भी चीज़ देख लो, मैक्सिमम चीज़ हमको आयरन की मिलेंगी। तो आयरन को उन्होंने एक स्पेशल नाम भी दे दिया, उसकी जो कोरोजन है, ठीक है, उसे बोल दिया रस्टिंग, ठीक है। क्यों दिया है ये? स्पेशल नेम ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन, ठीक है। तो उसका एक स्पेशल नेम दे दिया, क्या बोलते हैं उसको? रस्टिंग बोलते हैं ना, जंग लग गया, जंग लगना, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं भाई इस लोहे की चीज़ पे जंग लग गया, तो वो क्या होता है? हमारा रस्टिंग होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कोरोजन। और किसी के लिए नहीं है रस्टिंग, स्पेशली सिर्फ किसके डेडिकेटेड है? आयरन के लिए। इनको हम रस्टिंग में कंसिडर नहीं करेंगे, इन्हें हम कोरोजन बोलेंगे या कोरोड बोलेंगे। रस्टिंग जब भी बड़ी यूज होगा, यानी सिर्फ किसके लिए बोला जा रहा है? किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है? आयरन के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, ठीक है। अब इसकी प्रिवेंशन करनी है। प्रिवेंशन के भी कई तरीके हैं भाई। अब रस्टिंग लगती है ना, प्रिवेंशन के तरीके भी तो होते हैं कुछ। बचाना कैसे भाई इनको, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं हम, ठीक है। पेंटिंग करते हैं उन पे, और एलोइंग करते हैं, उनको एलॉय बनाते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सब वो मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने जो कोरोजन वगैरह उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने मेटल्स को कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने कोरोजन, ठीक है। ऐसी हमारी अगली प्रोसेस है जिसका नाम है रेंसिडिटी। एसिडिटी होगा भैया, अबे रेंसिडिटी है, एसिडिटी नहीं है, ठीक है। एसिडिटी अलग होती है, रेंसिडिटी अलग होती है। रेंसिडिटी क्या होती है? अब तुमने देखा होगा, जैसे तुम कुछ खाने पीने की चीज़ें बाहर छोड़ दो, ठीक है। सब्जी रोटी खाई है, सब्जी तुम्हारी बच गई, तुमने बोला भाई कल खाता हूँ, पर तुमने छोड़ दियो बाहर। तुमने देखा होगा शाम तक होते होते, अगला दिन होते होते उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कलर चेंज, साथ में कलर चेंज भी होता है। तो वो सब किस वजह से होता है? क्योंकि ऑक्सीजन ने उन पर अटैक कर दिया। क्या कर दिया? ऑक्सीजन ने उन पर अटैक कर दिया, ठीक है। जिस वजह से क्या हो गया? उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो गया, और जो जैसा हमारा खाना था पहले वो वैसे बिल्कुल भी नहीं रहता,
ठीक है। तो रेंसिडिटी हम किसे कहते हैं? व्हेन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग, है ना, हमारे खाने में यही तो होता है, ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स अटैक्ड बाय, कौन अटैक करेगा उस पर? बताओ, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड मेक देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे हम? रेंसिडिटी। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी, ठीक है। या फिर अगर तुमको अगर सिंपल से मैं बताऊं तो अगर हम छोटे शब्दों में इसको बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। जब हम फैट बोलते हैं ना, इसे हम बेसिकली अनसैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी तुम अगर शॉर्ट में समझना चाहो तो ये भी हो सकता है। अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होता है? तो ये हमारा 4th चैप्टर है, कार्बन और इट्स कंपाउंड, उसमें हम समझेंगे कि क्या होता है ये अनसैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है। अब हमारा खाना ख़राब ना हो, बचाना है भाई, ठीक है। अब हम तो चाहते नहीं कि हमारा खाना ख़राब हो, तो भैया इसके लिए कुछ तरीके बता दो प्रिवेंशन के, कि भाई जिससे हम बचा सकें, जो कि हम घर में यूज़ करते हुए आ ही रहे हैं, और फिर भी एक बार बता देते हैं, ठीक है। तो पहले आ जाता है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटी यानी जो मना करेगा, किसको? एंटीऑक्सीडेशन या एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर लो, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन को ऐड होने से रोकेगा, जिससे हमारा खाना ख़राब नहीं होगा, ठीक है भैया। अगला क्या हो गया कि जो भी हमारा खाना है, स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर, उनको हम किस में रखें? एयर टाइट कंटेनर में, जिसमें एयर नहीं जाएगी तो खाना ख़राब होगा? नहीं होगा। घर में एक और चीज़ होती है, यंत्र होता है जिसका नाम बोलते हैं हम रेफ्रिजरेशन, है ना। तो खाना हम रख देते हैं ना उसमें अपना बचा, तो उससे क्या होता है? उससे भी क्या होता है, हमारा खाना स्टोर रहता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होती, तो लंबे समय तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। और फ्लशिंग चिप्स बैग्स विथ नाइट्रोजन गैस, है ना। हम चिप्स वगैरह लाते हैं, ठीक है ना, 10 रुपए के हम क्या लाए? चिप्स दे दो भैया। और चिप्स जब हम खाते तो हमको पता चलता है भाई उसमें सिर्फ 2 रुपए के चिप्स हैं, और बाकी 8 रुपए की क्या रहती है उसमें? गैस, ठीक है। तो वो गैस कौन सी होती है? वो होती है हमारी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? बेसिकली ये एक प्रोटेक्ट, जैसे हमारे चिप्स वगैरह ना, कि हमारे चिप्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसके चारों तरफ ये फैल जाती है और एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक है। कौन? नाइट्रोजन, ताकि जो भी ऑक्सीजन है वो अंदर ना आ सके, इस पर अटैक ना कर सके, ठीक है। तो एक प्रोटेक्टिव रोल, जिससे हमारे जो चिप्स हैं खाने लायक रहते हैं, उनको हम खाते हैं, मज़े करते हैं। तो ऐसे ही मज़े करो। और ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है आज, ठीक है। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, ठीक है। उसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी थैंक यू, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इसको, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा ये पूरी सीरीज़ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, प्लस 9th क्लास के साथ भी शेयर करना, क्योंकि अब मैं 9th क्लास की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।